दुखड़ा वो अपना कहे किससे। महाराष्ट्र के सियासी रण ने हर किसी को कुछ न कुछ दिया। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, सभी के खाते में कुछ न कुछ तो आया ही। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो बीच मझधार में अकेला रह गया, जिसके राजनीतिक अस्तित्व पर ही अब संकट खड़ा हो गया है, और वो नाम है राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। एक वक्त था जब शिवसेना में राज ठाकरे को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे के समान तीखा भाषण देते थे। उनकी पर्सनैलिटी उद्धव से ज्यादा प्रभावशाली लगती थी। मगर फिर बाल ठाकरे ने ही अपने बेटे उद्धव को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो नाराज होकर राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद साल 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे नाम की अपनी पार्टी बनाई। उनके पीछे ठाकरे जैसा ताकतवर पारिवारिक नाम था। नई पार्टी बनने के बाद जब मनसे ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो 13 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्होंने मराठी माणूस के मुद्दे को भुनाया। लेकिन 2014 में मनसे सिर्फ 2 और 2019 में 1 सीट पर ही सिमट गई। इस बार तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। इस चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी माहिम सीट से चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मराठियों और हिंदुओं की राजनीति करने वाले राज ठाकरे की जमीन क्यों खिसक गई। इसके पीछे 2 अहम कारण बताए जाते हैं। पहला कारण महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विरोधी राजनीति की दुकान बंद होना है। दरअसल अक्टूबर 2008 की एक घटना आपको बताते हैं। मुंबई में रेलवे की परीक्षा में हिस्सा लेने बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश और बिहार से आ गए थे। तब राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इन छात्रों का विरोध किया था। कुछ ही समय में इस विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान मनसे के कार्यकर्ताओं ने यूपी और बिहार से आए छात्रों की पिटाई कर दी। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक हिंदी भाषी को काफी ठेस पहुंची थी। ये लोग तब तो चुप रहे, लेकिन बाद में ईवीएम के जरिए इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। हालांकि इस घटनाक्रम के ठीक 10 साल बाद यानी दिसंबर 2018 में उन तमाम घटनाक्रमों के बारे में राज ठाकरे ने बात की। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की नौकरियां हैं तो मराठियों को मिलनी चाहिए, यूपी बिहार वालों को नहीं। उस समय हमारे लोगों ने यूपी बिहार वालों से बात की कि आप लोग वापस चले जाइए। जब ये लोग बात करने गए तो उन लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया था तो वो सुनकर आप लोगों का भी खून खोल उठता, आप लोग भी खोल उठते। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की जमीन खिसकने का दूसरा कारण है, एक थे तो सेफ थे, क्योंकि जब तक शिवसेना और ठाकरे परिवार साथ थे तब तक खूब आगे बढ़े। जब तक राज ठाकरे शिवसेना के साथ थे तो महाराष्ट्र की सियासत पर उनकी पकड़ थी। मराठी माणूस और उत्तर भारतीयों के विरोध ने उन्हें ताकतवर नेता बना दिया था। लेकिन ठाकरे परिवार से अलग होने के बाद वो सियासत में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके। इस चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था, लेकिन ताकतवर परिवार से वास्ता रखने के बावजूद अमित ठाकरे को जनता का साथ नहीं मिला। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? क्या वाकई शिवसेना से अलग होने का खामियाजा राज ठाकरे भुगत रहे हैं? कमेंट कर बताइए। और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए एनडीटीवी।